तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुस्वार, सबसे पहले अनुस्वार पढ़ते किसे, तो ये है ना, ये गोल को क्या पढ़ा जाता है, अनुस्वार पढ़ा जाता है। इसी को क्या पढ़ा जाता है, अनुस्वार, ठीक। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार की मात्रा, ठीक। या इसे सिंपल बोले तो अनुस्वार इसे कहा जाता है, ठीक। तो इसे क्या पढ़ेंगे, क जोड़ अनुस्वार, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क जोड़ अनुस्वार, या फिर जिसे क जोड़ अनुस्वार लिखा कैसे जाएगा, क अनुस्वार। लिखने में अधिकतर प्रयोग इसका किया जाता है, ठीक। पढ़ा किससे जाता है, क अनुस्वार। लिखने में अधिकतर प्रयोग इसका किया जाता है। सेमी सिर्फ प जोड़ अनुस्वार या प जोड़ अनुस्वार क्या आ जाएगा, प अनुस्वार, ठीक। इसे क्या पढ़ेंगे, प अनुस्वार। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे क्या, मयंक, मयंक हमें कैसे लिखना होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मयंक कैसे लिखा जाता है, म य अनुस्वार क, इसे क्या कैसे पढ़ेंगे, मयंक, ठीक। कैसे पढ़ेंगे, मयंक। सेम इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या, मान लीजिए हमें लिखना होता है शंख, तो कैसे लिखेंगे, स अनुस्वार ख, इसे क्या लिखेंगे, शंख, ठीक। पढ़ा किया जाता है अनुस्वार, सौ में अनुस्वार लगे तो क्या है, स अनुस्वार ख, इसे क्या पढ़ेंगे, शंख, ठीक। इसी प्रकार दंग कैसे लिखेंगे, द अनुस्वार ग, इसे क्या पढ़ेंगे, दंग, ठीक। और इसी प्रकार कैसे लेंगे, जंग, ज अनुस्वार ग, जंग। अगर आप ये अनुस्वार को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो अनुस्वार का कन्फ्यूजन एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर से लेते हैं और एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है क्या, गंगा, कैसे लिखेंगे, ग अनुस्वार गो आकार गा, इसे क्या पढ़ेंगे, गंगा, ठीक। इसी प्रकार मान लीजिए हम फिर लेते हैं पंखा, पंखा कैसे लिखेंगे, प अनुस्वार ख आकार खा, इसे क्या लिखेंगे, पंखा। देखिए अनुस्वार का प्रयोग जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अनुस्वार का प्रयोग इसका किया जाता है, सबसे ज़्यादा अनुस्वार का प्रयोग इसका। अभी जितना भी एग्जाम्पल लेंगे यही अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, किसका, यही अनुस्वार का। लेकिन बहुत कम अनुस्वार का इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी होता है, कहीं कहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन अधिकतर अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पे होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है क्या, लंगूर, ल अनुस्वार गदरू कर गु र, इसे क्या पढ़ेंगे, लंगूर, ठीक। अब इसी तरह अंगूर, अ अनुस्वार गदरू कर गु र, इसे क्या पढ़ेंगे, अंगूर। पतंग, प त अनुस्वार, उसके बाद क्या है, ग, पतंग, ठीक। अनुस्वार को ज़्यादा दिक्कत होता है पढ़ने में, तो जैसे ये आगे वाला है ना, आगे वाला अक्षर में मान लीजिए अनुस्वार आ गया, तो एक ही को पढ़ लेंगे क्या, अ अनुस्वार फिर गुर, इसे क्या होगा, पढ़ने में इजी होगा। क्या पढ़ेंगे, अ अनुस्वार गदरू का गुर अंगूर। या पतंग आया ना, तो पतंग प पहले पढ़ लेंगे, प फिर तंग, इसे क्या होगा, इजी होगा, क्या हो जाएगा, पतंग, ठीक। इसी पे फिर लेते हैं क्या, मान लीजिए हमें लिखना है बंगाल, बंगाल कैसे लिखेंगे, ब अनुस्वार गो आकार ल, इसे क्या पढ़ेंगे, बंगाल, ठीक। अब इसी प्रकार लंका, ल अनुस्वार गो आकार का, इसे क्या पढ़ेंगे, लंका। संसार क्या पढ़ेंगे, स अनुस्वार स आकार र, संसार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आने वाले आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे फिर इसी पर हमें लिखना है क्या, गेंद, गेंद कैसे लिखेंगे, तो गेंद लिखने के लिए सबसे पहले ग में अकार अनुस्वार द, गेंद। मान लीजिए यहाँ पे अकार भी आया है और अनुस्वार भी आया है, तो इसका कन्फ्यूजन कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें अच्छा से सुनना है, पूरा ध्यान से सुना है। कैसे सुना है, गेंद, यहाँ पे गंध तो नहीं बोला, गेंद, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग एकार अनुस्वार द, गेंद। सिर्फ अनुस्वार बोलता है गंध, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, गंध, लेकिन यहाँ पे बोला है गेंद, तो एकार अनुस्वार द, ऐसे होता है गेंद। तो चलिए फिर अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। हो गया, गेंद वाला का क्या है, क्लियर है। उसी प्रकार मान लीजिए हमें लिखना है क्या, जंगल, जंगल भी होता है ना, नाम तो सुनने, जंगल, तो जंगल फिर कैसे लिखेंगे, ज अनुस्वार ग ल,
जंगल। इसे पढ़ेंगे कैसे? तो जहाँ पे भी और जिसमें भी अनुस्वार हो उसे पहले पढ़ लेंगे। क्या? या फर्स्ट में ज अनुस्वार, तो इसे क्या पढ़ लेंगे पहले? जंग, फिर गल, जंगल। ज अनुस्वार ऐसे पढ़ लेंगे, ज अनुस्वार गल, जंगल पढ़ लेंगे। सबसे पहले ज अनुस्वार को कैसे पढ़ेंगे? ज अनुस्वार जंग, फिर गल, जंगल, ब अनुस्वार बंग, गाल, कैसे पढ़ लेंगे? तो चलिए फिर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या लिखना? मंगल। मंगल कैसे लिखेंगे? म अनुस्वार ग ल, इसे क्या पढ़ेंगे? मंगल। लिखेंगे कैसे? म अनुस्वार ग ल, क्या है? मंगल। ठीक। अब मान लीजिए इसे हमें झंडा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? झ अनुस्वार ड आकार डा, झंडा। लिख लिए झंडा, पढ़ेंगे भी झंडा, लेकिन कैसे लिखेंगे? झ में पहले क्या पढ़ेंगे? सुनेंगे ध्यान से क्या बोले। जैसे मान लीजिए झंडा, यहाँ पे हमें एक चीज कन्फ्यूजन क्लियर है कि हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है झंडा में। ठीक। तो हमें क्या लिखना? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ झंडा। ठीक। इसी प्रकार क्या लिखना है? कंधा, क अनुस्वार ध आकार धा, कैसे बोलेंगे? कंधा। ठीक। चलिए अब थोड़ा इसी को समझने के लिए थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लंगूर अंगूर खा रहा है, कैसे लिखेंगे? ल अनुस्वार गुर, लंगूर, फिर क्या लिखेंगे? अनुस्वार गुर अंगूर। देखिए हम बार बार बोले, लिखने में अधिकतर ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, बहुत कम ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी लिखें कन्फ्यूजन नहीं रखें, यही अनुस्वार का प्रयोग बहुत जगह किया जाए। 90% यही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक। क्या? लंगूर अंगूर खा रहा है। ठीक। ये एक क्या है? सेंटेंस हो गया। लंगूर अंगूर खा रहा है। ठीक। इसमें तो कोई क्लियर नहीं, तो चलिए आगे लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे दूसरा पेड़ पर बंदर लटक रहा है, कैसे लिखेंगे? तो चलिए लिखते हैं। दूसरा पेड़ पर, एक चीज कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बोल दे, इसे क्या पढ़ा जाता है? बड़ी र पढ़ा जाता है, और इसे छोटी र। बड़ी र बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन छोटी र बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन बड़ी र का भी प्रयोग होता है। तो क्या है? दूसरे पेड़ पर बंदर, बंदर कैसे लिखेंगे? आपको ध्यान से सुना, हम बोले और लिखे क्या, इसमें बहुत कंफ्यूजन, इसीलिए ध्यान से सुना। बंदर, यहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग हुआ? अनुस्वार का, तो बंस्वार द र, इसे क्या पढ़ेंगे? बंदर। दूसरे पेड़ पर बंदर लटक रहा है, लटक रहा है। क्या? दूसरे पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिवीजन। क्या है? अनुस्वार की मात्रा। क्या? अनुस्वार की मात्रा। लिखने में अधिकतर ये प्रयोग किया जाता है, ये तो हमेशा ध्यान रखिए। अनुस्वार की मात्रा क जोड़ अनुस्वार या फिर क जोड़ अनुस्वार कम कम पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे? मयंक, शंख, दंग, जंग, गंगा, पंखा, लंगूर, अंगूर, पतंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटिव वीडियो जो आपके मोबाइल या लैपटॉप में जाएगा तो उससे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।